गुड मॉर्निंग साथियों। आज के नए टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एफ कैट। एक फॉर्म है, एक एग्ज़ाम है, उसके बारे में। एफ कैट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका होता है, फुल फॉर्म होता है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसका मतलब है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म के माध्यम से जा सकते हैं। जिसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन करने का फॉर्म जो है कब से बिगिन हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है 1/12/2021, मतलब दिसंबर में शुरू हो गया था, 1 दिसंबर से। और इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब से है, लास्ट डेट है कब तक, 30/12/2021 तक, मतलब बहुत ही कम दिन बचा है अब। और जो फीस सबमिट करने का लास्ट डेट है वो भी इतना ही है, 30/12/2021 तक। और फिर इसका जो एग्ज़ाम डेट अगर हम देखें जाए कि एग्ज़ाम डेट कब से कब तक होगा, तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपकी एग्ज़ाम डेट फरवरी में माना जा रहा है, मिड फरवरी या फरवरी में हो जाएगा, सेकेंड वीक में। और एडमिट कार्ड इसका शुरुआत के फरवरी में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या है, इसके फॉर्म अपडेट हो चुके हैं, मतलब बिगिन हो चुके हैं, इसलिए आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है फटाक से। बहुत ही कम समय बचा है और सारी डिटेल चीज़ें हम लोग और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अब जो इसमें कि टोटल एफ कैट का 2 एग्ज़ाम होता है। एफ कैट है उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक को बोलते हैं वन और एक को बोलते हैं टू। तो अभी जो आया एक एफ कैट फर्स्ट 2022 आया है, फिर 2020 फर्स्ट 22 का फर्स्ट आ चुका है, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था। और 2 जो आएगा वो भी 4 या 5 महीने बाद आ जाएंगे। इसमें टोटल पोस्ट देखा जाए तो पोस्ट कितने हैं, 317 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं टोटल, 317। और सभी के लिए जो फीस की बात मैं कर दूं तो 254 ऑल कैंडिडेट, सभी के लिए कितना लगेंगे, 250 रुपये ऑल कैंडिडेट के लगेंगे। इसमें एफ कैट में 2 एग्जाम, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट का जो कट ऑफ होता है हमेशा थोड़ा स्टैंडर्ड मतलब हाई होता है, और इसका जो पोस्ट है उसकी कितनी है, 317, समझ गए। फिर देखिए क्या है आगे, और इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स तो पहला तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का एक ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद फॉर्म में आप एड्रेस भरेंगे, फिर नीचे उसमें आएगा पूरा क्वालिफ़िकेशन के बारे में, क्वालिफ़िकेशन। फिर आप उसमें प्रेफरेंस की किस किस में जाना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं या ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं, फिर पूरा डिटेल। और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा आपका। यहाँ पे बीच में क्या पूरे डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं बताया, और एड्रेस यहाँ पे आएगा पूरा डिटेल्स। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपको क्या क्या, मैं बात कर लेता हूँ एक बार। इंटर ग्रेजुएशन, उसके क्या लगेंगे, इंटर के लगेंगे और ग्रेजुएशन, इंटर और ग्रेजुएशन के। फिर आपके यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब तीनों लगेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब। इंटर और ग्रेजुएशन में क्या है कि जैसे कि इंटर में आपको पूछेगा और कि आप 12th में फिजिक्स और मैथ से हैं या नहीं। और फिर ग्रेजुएशन में पूछेगा कुछ नॉन टेक्निकल में पूछेगा कि आपके लिए मतलब एनी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेशली कोई ऐसे ब्रांच के लिए जाएंगे टेक्नीशियल के लिए, तो उसके लिए आपको बीटेक या बीई कुछ कोर्स ऐसे स्पेसिफिक कोर्स हैं जो आप उसको आपको फिलअप करना होगा या किए हुए रहेंगे आप, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि आप जाएंगे तो वहाँ पे रहेगा हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आप जाएंगे तो आप लिखेंगे वहाँ पे, जाएंगे गो टू fcat.cdac.in। वहाँ पे जाने के बाद क्लिक ऑन
कैंडिडेट लॉगिन, क्लिक ऑन कैंडिडेट लॉगिन और फिर क्लिक ऑन 0122 साइकिल, मतलब 01/2022 का जो साइकिल इसमें करेंगे। फिर रजिस्टर इफ़ न्यू यूज़र, फिर अगर नहीं है रजिस्टर है पहले से तो फिर लॉगिन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, फिर अप्लाई। इसके पीछे में बताया था आपको क्या क्या करना है, लेकिन फिर से मैं डिटेल बता देता हूँ। आपको क्या करना है, गो टू fcac.cdac.in, फिर क्लिक ऑन कैंडिडेट लॉगिन, फिर क्लिक ऑन 0122 साइकिल, फिर रजिस्टर इफ न्यू यूजर, लॉगिन इन ऑलरेडी रजिस्टर, अप्लाई, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। अब देखिए एक है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। बोथ किसके लिए, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपको उम्र कितना होता है, 20 से 24 ईयर्स, 20 से 24 साल। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको बॉर्न हो रहा रहेगा। बॉर्न मतलब इसमें जो डेट होता है ना, बॉर्न बिटवीन कब से कब तक होता है वो मैं बता रहा हूँ। बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003, और स्पेसिफिक इस डेट पे भी अगर आपका जन्म है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003, इस दोनों डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, और इस डेट पे भी और इस डेट पे, दोनों पे डेट पे अगर आपका जन्म रहेगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फ्लाइंग ब्रांच में। अगर वही के बाद मैं कह दूँ जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी, तो ग्राउंड ड्यूटी में क्या होगा, ग्राउंड ड्यूटी की बात करूँ तो उसमें आपका ये होना चाहिए 20 से 26 ईयर्स, 20 से 26 साल का होना चाहिए। आपका बॉर्न जो है कम से कम 1 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003, कब तक, 2003 तक। इन दोनों के बीच में और स्पेसिफिक इस डेट पे भी आप जन्म होना चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हैं। समझ गए। ये क्या था, इसके क्राइटेरिया था कि कौन कौन व्यक्ति जा सकता है। काफ़ी एज लोगों के पास होगा, जो ग्रेजुएशन होंगे उसके पास भी एज बच रहे होंगे। और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बताया, और एक और बता देता हूँ डिटेल में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांच में तो आपको 60% इन ग्रेजुएशन एंड 50% होना चाहिए आपको इंटर में मैथ एंड फिजिक्स में। समझे, 50% आपके किस में होना चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स में ईच, मतलब दोनों में 50% होना चाहिए ईच में, क्या वो आपके परसेंटेज। समझिए कहाँ, फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हैं तो। और वही अगर आप ग्राउंड ड्यूटी जाना चाहते हैं, ग्राउंड ड्यूटी एक है टेक्नीशियन, मतलब टेक्निकल की बात करें, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में तो आपको 60% इन BE या BTech, 60% BE या BTech। और क्या है, देखिए BA और 50% क्या होना चाहिए, 50% आपको मैथ और फिजिक्स में ईच में होना चाहिए आपकी क्या परसेंटेज, और 60% इन BE या BTech में होना चाहिए। वही अगर आप जो ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं GD में, और नॉन टेक्नीशियन है मतलब नॉन टेक्निकल के लिए, तो 60% इन ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन 60% आपके क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। समझ गए। और अब देखते हैं एफ कैट में एंट्री की बात कैसे कैसे होता है। एफ कैट में एंट्री, एफ कैट एंट्री की बात करें तो पहला एक है जो मैं बता रहा था, फ्लाइंग ब्रांच। तो फ्लाइंग ब्रांच में देखेंगे एक होता है SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें मैन एंड वुमेन जा सकते हैं, इसमें 77 है पोस्ट। फिर दूसरा है GD, ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें टेक्नीशियन वाले हैं, फिर नॉन टेक्नीशियन वाले। तो इसमें देखो जो GD है, जिसमें है किसी मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। एक होता है परमानेंट कमीशन, जिसमें 26 है इसमें टेक्नीशियन में। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में कितना है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन एंड वुमेन के लिए 103 सीट। और जो नॉन टेक्नीशियन है, नॉन टेक्नीशियन की बात करें तो नॉन टेक्नीशियन PC परमानेंट कमीशन के लिए है 22, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेन एंड वुमेन के लिए है 89 सीट। तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ कि जो एफ कैट 80 की बात तो फ्लाइंग ब्रांच में इस शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन एंड वुमेन के लिए 77 पोस्ट है, और GD में टेक्नीशियन में का परमानेंट कमीशन के लिए 26, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेन एंड वुमेन के लिए 103, और ये पोस्ट क्या बोलते हैं सॉरी परमानेंट कमीशन के लिए 22 है नॉन टेक्नीशियन का। ये टेक्नीशियन का था 26 और 103, नॉन टेक्नीशियन का 22, और शॉर्ट सर्विस कमीशन का मेन वुमेन का 89। समझ गए। NCC स्पेशल एंट्री भी हो सकता है, डायरेक्ट SSB एंट्री। उसके लिए NCC अगर किसी ने स्पेशल एंट्री किया है, स्पेशल एंट्री, तो उसके लिए डायरेक्ट SSB एंट्री होगा। उसके लिए परमानेंट कमीशन में मेन के लिए है 3 सीट, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन एंड वुमेन के लिए है 21 सीट। स्पेशल एंट्री में जैसे किसी के पास NCC डिग्री हो, C डिग्री हो, तो उसके तहत वो जा सकता है। इतनी सारी बातें समझ गए आप। और मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में, क्या एग्ज़ाम है, सिलेबस है वगैरह सब कुछ। फिर देखिए इसका मैं हम लोग पैटर्न देख लेते हैं एग्ज़ाम का। पैटर्न की बात करें तो ये तो पता ही आपको, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फिर एक ख़ास बात यह है इस एग्ज़ाम की कि इंग्लिश मतलब लैंग्वेज होगा, ओनली इंग्लिश में होगा। टोटल क्वेश्चन चाहे वो GS से क्वेश्चन हो, मैथ के क्वेश्चन हो, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, 4 चीज़ सेक्शन से पूछे जाते हैं, GK, GS, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश उसमें। लेकिन तो समस्या यह है कि इंग्लिश में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी उसका मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ इंग्लिश में। नेगेटिव रहेगा इसका 1/3, और ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 आवर्स का। लेकिन इसमें एक जैसे कि एक टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे 100, और 1 क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स, इसलिए इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा जो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। समझे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेंगे, और तो 300 क्वेश्चन मतलब मार्क्स हो जाएंगे। और एक बात ध्यान देना कि इंग्लिश में सारे के सारे प्रश्न रहेंगे, ना कि हिंदी में। किस में रहेंगे, सिर्फ ओनली इंग्लिश में। समझे। और इसमें NCC में मैं बता रहा था, उसमें जो स्पेशल एंट्री था उसमें बहुत ही कम सीट थी। और इसमें देखो जैसे कि डायरेक्ट SSB के लिए 3 और 1 इसमें बताया था। फिर इसमें एक सीट होती है मेट्रोलॉजी एंट्री की, वो इस बार नहीं, नो सीट कोई नहीं है। फिर हाइट एंड उसकी बात कर ले हम लोग अगर विजन क्राइटेरिया की, हाइट एंड विजन के क्राइटेरिया तो नॉर्मल है। जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच है FB फ्लाइंग ब्रांच में हाइट की बात करें मेल एंड वुमेन दोनों की, मेल एंड वुमेन तो 162.5 सेंटीमीटर। और फिर वही अगर हम लोग ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर है मेल के लिए। वही अगर फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर इसके कह सकते हैं। तो देखिए इसमें हाइट की क्या क्राइटेरिया है कि फ्लाइंग ब्रांच में मेन एंड वुमेन के लिए 162.5 सेंटीमीटर, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्नीशियन के और नॉन टेक्नीशियन में देखें तो 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 ये थी हाइट। और
विज़न की भी बात कर लेते हैं। विज़न में इसमें जैसे देखें अगर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पायलट वाले होते हैं। फ्लाइंग में देखें, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच में जिसमें पायलट बनेंगे लोग, उसके विज़न की बात करें तो इसका जो पावर होना चाहिए, पावर स्पेक्ट्रस मतलब उसमें पावर व्यक्ति में होना चाहिए उस आँख के कितना 0.52 2 SPN एंड प्लस 0.7 साइकिल्स, ऐसे कुछ है। और कितना होना चाहिए 0.522 SPN प्लस एंड 0.7 CYL। फिर है विज़न कितना होना चाहिए इसका, ये तो पावर की बात है। इसका विज़न जो होना चाहिए 6/6 इन 1 एंड अदर 6/9 आई। एक में होना चाहिए 6/6 और दूसरे में 6/9 भी रहेगा तो चलेगा। फिर कह रहा है कि वियरिंग स्पेक्ट्रल्स आर नॉट अलाउड। अब चश्मे पहने रहेंगे वहाँ तो अलाउड नहीं किए जाएंगे ना, विदाउट चश्मे वाले वहाँ पर माने जाएंगे, समझे। फिर है एक फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में क्रू होते हैं, तो पायलट एक क्रू होते हैं, उसकी कितनी चाहिए पावर, तो इसका चाहिए 2.02 प्लस 3.5। और इसका जो विज़न है विदाउट ग्लास, मतलब विदाउट ग्लास कितना होना चाहिए 6/24 और 6/36। विथ ग्लास 6/6 एंड 6/9। ये मैं आपको बता रहा हूँ किसकी, फ्लाइंग ब्रांच क्रू की। अगर आप आगे देखते हैं, इसमें अगर आप देखें ग्राउंड ड्यूटी में, फिर अगर कोई ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहता है, ग्राउंड ड्यूटी में अगर देखें जो टेक्नीशियन हो, और टेक्नीशियन एंड नॉन टेक्नीशियन, तो इसमें अगर हम पावर की बात करें तो 3.52 3.5 कितना -3.5 2 प्लस 3.5 पावर होना चाहिए। फिर विज़न, इसका विज़न कितना होना चाहिए, विज़न होना चाहिए विथ ग्लासेस 6/9 इन, फिर सेम ट्रेड्स आर 6/18 इन सेम ट्रेड्स इन 6/18 इन सेम। समझ गए, तो ये विज़न था और क्राइटेरिया की बात थी। अब और इसके आगे डिटेल जानते हैं क्या है इसमें बातें। और इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं जैसे कि अगर हम एक बार उसकी तुलना कर लें, जैसे देखिए एफकैट में 2021 में 1 और 2, तो एफकैट 1 की बात करें तो एफकैट 1 का काफ़ी कट ऑफ हाई गया था 165, और एफकैट 2 था उसका गया था 157 कुछ गया था। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, 165। फर्स्ट वाला जो है देखिए कितना 165 और सेकेंड 157, तो फर्स्ट का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, समझे। और मतलब आपके टारगेट 160 से 170 प्रश्न होने चाहिए। और इसमें एक होता है एग्ज़ाम EKT का, जो टेक्नीशियन वाले होते हैं उसके लिए होता है 4, इसके लिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए, समझे। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 50। इसमें एग्ज़ाम मतलब जो होते हैं मतलब 45 मिनट का होता है, 45 मिनट का 150 मार्क्स हो, क्योंकि 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, दैट्स वाई 150 मार्क्स के टोटल 1/3। इसमें भी नेगेटिव है। EKT जो होते हैं किसके लिए होते हैं, टेक्नीशियन के लिए होते हैं, फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात होती है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस है जो इसमें होता है काफ़ी अच्छा होता है सिलेबस, कोई भी आसानी से कर सकता है क्रैक। इसमें देखो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और क्या GA सब जनरल है। तो इंग्लिश की बात में किसमें होते हैं 30 क्वेश्चन, कितने
30 क्वेश्चन, इंग्लिश में कितने होते हैं 30 क्वेश्चन, और जीएस में 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग में हो जाते हैं इसके 35 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, और मैथ में होता है 15 क्वेश्चन। समझ गए? इस प्रकार से इसका 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 300 मार्क्स हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। तो इस प्रकार से इसका है कि जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, सिलेबस की बातें कर ली हमने। और एडमिट कार्ड मैंने बताया कि वो कब से आएगा, वो जनवरी में, फरवरी में। और एफकैट के एग्ज़ाम्स काफ़ी आसान, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और यही ध्यान देना कि आपका जो इंग्लिश में पूरा पेपर इसमें होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, और फुल्ली की फुल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ना कि हिंदी में। और यही एक टफ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अगर प्रैक्टिस किया जाए क्वेश्चन को तो आप बना सकते हैं। 1/3 नेगेटिव है, काफ़ी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया है। तो धन्यवाद, आशा करते हैं आप वो पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।